स्वागत है। आज हम H.A. रॉबर्ट्स की किताब होम्योपैथी ऑफ जीवनी शक्ति का रहस्य के कुछ ज़रूरी हिस्सों पर बात करने वाले हैं। अक्सर जब होम्योपैथी की बात होती है ना, तो लोग बस दवाओं या मटेरिया मेडिका के बारे में सोचते हैं, लेकिन रॉबर्ट्स बताते हैं कि इसके पीछे एक काफ़ी गहरा दर्शन है। बिल्कुल, और ये समझना ज़रूरी है। हैनीमैन के जो मूल सिद्धांत हैं, खासतौर पर ये जीवनी शक्ति का कॉन्सेप्ट, जिसे वाइटल फोर्स या डायनामिक्स भी कहते हैं, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी सोच थी। सिर्फ दवाओं की लिस्ट जानने से होम्योपैथी समझ नहीं आती जब तक आप इस जीवनी शक्ति को ना समझें। यही आधार है। तो ये जीवनी शक्ति आखिर है क्या चीज़? रॉबर्ट्स इसे हैनीमैन के हवाले से कैसे समझाते हैं? क्या ये कोई आध्यात्मिक शक्ति है? हाँ, हैनीमैन के शब्दों में जब हम स्वस्थ होते हैं तो ये एक आप कह सकते हैं अदृश्य शक्ति है, इंस्टिंक्टिव है, विवेकहीन और हाँ, आध्यात्मिक भी। यही शक्ति हमारे भौतिक शरीर को, मतलब इस बॉडी को जान देती है, उसे चलाती है। अच्छा। और ये शरीर के सारे हिस्सों में एक तालमेल, एक हार्मनी बनाए रखती है। इसी की वजह से हमारा जो सोचने समझने वाला मन है, वो शरीर का सही इस्तेमाल कर पाता है जीवन के लक्ष्यों के लिए। तो ये सिर्फ पुर्जे ठीक करने जैसा नहीं है, ये तो एक अंदरूनी ऊर्जा के संतुलन की बात है। स्रोत में वो शरीर, मन और आत्मा की तिकड़ी का भी जिक्र आता है ना? जी बिल्कुल। स्रोत इसे एक त्रिमूर्ति कहता है। तीनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर सबसे अहम बात यह है कि जीवन अपनी शुरुआत से ही एक इकाई है। पूरा इंसान, पूरा जीव एक यूनिट है। ऐसा नहीं कि कोई एक अंग बीमार है या कोई कोशिका, नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम एक है। अच्छा, तो ये जो जीवनी शक्ति है, क्या ये हर इंसान में अलग अलग होती है या सब में एक जैसी? नहीं, हर व्यक्ति की जीवनी शक्ति और उसका जो पैटर्न है वो अलग होता है। रॉबर्ट्स बताते हैं कि इस पर हमारी वंशानुगत प्रवृत्तियों का और जिसे वो मियाज्म कहते हैं, उन रोगों का असर पड़ता है। मियाज्म, ये क्या है? मियाज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो गहरी बैठी हुई, अक्सर विरासत में मिली हुई पुरानी बीमारियों की तरफ एक तरह की प्री डिस्पोजिशन या कमजोरी है। अच्छा। और ये शक्ति कोई स्थिर चीज नहीं है, ये गतिशील है, डायनामिक है, शरीर के कण कण में मौजूद है। और अगर इस डायनामिक शक्ति में कोई गड़बड़ी आ जाए, आपने कहा वंशानुगत कारण हो सकते हैं, और स्रोत में ये भी है कि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी गड़बड़ी पूरे इंसान के विकास पर, उसके सिस्टम पर असर डाल सकती है। रॉबर्ट्स इसके कुछ कारण बताते हैं, जैसे जन्म से पहले का कारण हो सकते हैं। मान लीजिए माँ को गर्भावस्था में कोई गहरा सदमा लगा, कोई डर बैठ गया, या गर्भाधान के समय माता पिता की कुछ आदतें या कोई वंशानुगत दोष। और जन्म के बाद भी अगर माँ किसी डर या चिंता में है, तो वो चीज स्तनपान के जरिए बच्चे तक पहुंचकर उसकी जीवनी शक्ति को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। बाप रे, इसका मतलब ये हुआ कि जो लक्षण हमें दिखते हैं, जैसे कोई दर्द या कोई स्किन प्रॉब्लम, वो असल में उस जगह की समस्या नहीं है। सही पकड़ा आपने। लक्षण तो सिर्फ बाहरी निशानियां हैं, वो सिग्नल हैं कि अंदर जीवनी शक्ति के स्तर पर संतुलन बिगड़ा हुआ है, सामंजस्य में कमी है। अच्छा। इसीलिए होम्योपैथी में बीमारी को किसी एक अंग की दिक्कत की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि पूरी जीवनी शक्ति की लय में, उसके फ्लो में आई गड़बड़ी की तरह देखा जाता है। यही नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है। तो फिर इलाज कैसे काम करता है? अगर समस्या अंदरूनी है, तो दवा कैसे असर करती है? स्रोत में वो समरूप उपाय और भागती हुई ट्रेन का एक उदाहरण था, वो क्या है? हाँ, वो डॉक्टर बोगर का उदाहरण है। विचार ये है कि ऐसी दवा चुनी जाए जिसकी अपनी एक गतिशील शक्ति हो, एक डायनामिक फोर्स हो, और वो फोर्स शरीर में जो गड़बड़ी वाली जीवनी शक्ति है उसके पैटर्न से मेल खाती हो, मतलब सिमिलर हो, समरूप हो, उल्टी नहीं। समरूप, उल्टी क्यों नहीं? क्या करते हैं, एक और इंजन उसी दिशा में भेजते हैं, धीरे धीरे उसकी रफ्तार भागती ट्रेन के बराबर लाते हैं, उसे साथ जोड़ते हैं और फिर दोनों को काबू में करके रोकते हैं। अच्छा, मतलब विरोध नहीं बल्कि साथ मिलाकर संतुलन साधना। बिल्कुल, समरूपता से संतुलन, यही सिद्धांत है। लेकिन दवाओं को पोटेंटाइज करने की क्या जरूरत है? ये जो डाइल्यूशन और वो खास प्रक्रिया होती है, वो क्यों? अच्छा सवाल है। माना जाता है कि पेटेंटाइज करने से दवा का जो क्रूड फिजिकल असर है वो कम हो जाता है, और उसकी जो सूक्ष्म, ऊर्जावान या गतिशील शक्ति है वो उजागर होती है। ये प्रक्रिया दवा को इस लायक बनाती है कि वो सीधे जीवनी शक्ति के लेवल पर काम कर सके, बिना शरीर पर कोई टॉक्सिक, मतलब जहरीला असर डाले। तो ये दवा भौतिक रूप से काम नहीं कर रही?
आप कह सकते हैं कि ये ऊर्जा के स्तर पर काम कर रही है। स्रोत ये भी कहता है कि जो हायर पोटेंसीज हैं, जैसे 30C और उससे ऊपर, वो और ज्यादा सूक्ष्म लक्षणों को सामने ला सकती हैं या उन पर असर कर सकती हैं। दिलचस्प है। अच्छा, और अगर कोई इन बाहरी लक्षणों को ही दबा दे, मान लीजिए किसी को स्किन पर रैश है और उसने कोई स्टेरॉइड क्रीम लगा ली, या दर्द है तो पेन किलर खा लिया। हाँ, इसी को स्रोत में सप्रेशन कहा गया है, मतलब दमन। और रॉबर्ट्स इसे एक बहुत बड़ी बल्कि गंभीर चूक मानते हैं। चूक क्यों? देखिए, रॉबर्ट्स चेतावनी देते हैं कि लक्षणों को दबाना ऐसा है जैसे आग लगने पर आप फायर अलार्म बंद कर दें जबकि इमारत तो जली रही है। लक्षण तो जीवनी शक्ति का एक तरह से निकास है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है। जब आप उसे दबा देते हैं तो वो अभिव्यक्ति रुक जाती है। तो क्या होता है फिर? तो वो अंदरूनी गड़बड़ी और बढ़ सकती है और समस्या शरीर में कहीं और किसी दूसरी जगह शायद ज्यादा गहरे और गंभीर रूप में प्रकट हो सकती है। स्रोत में गोनोरिया के डिस्चार्ज को इंजेक्शन से दबाने का उदाहरण है, जिसके बाद दूसरी गंभीर समस्याएं पैदा हुई। ओहो, तो इसका मतलब लक्षणों को दबाना असल में बीमारी को और अंदर धकेलना हो सकता है। जी, कम से कम इस सिद्धांत के अनुसार तो यही है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो होम्योपैथी का जो मूल विचार है वो इस जीवनी शक्ति के संतुलन को वापस लाना है, ना कि सिर्फ लक्षणों को चुप करा देना। बिल्कुल सही। स्वास्थ्य और बीमारी दोनों को इसी एक गतिशील, एकीकृत शक्ति के नजरिए से देखा जाता है। क्या वो संतुलन में है या असंतुलन में? सारा जोर अंदरूनी तालमेल को ठीक करने पर है। उनकी अभिव्यक्ति है, सिर्फ सिग्नल है। तो फिर हमें अपने शरीर के इन संकेतों को सुनने और समझने के तरीके को कैसे बदलना चाहिए, भले ही वो संकेत हमें असहज क्यों ना लगे। इस पे सोचिएगा जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें होम्यो गीता चैनल। ज्ञान, सेवा, समर्पण, यही है हमारी पहचान।